बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम माँ बाबूजी का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। और बच्चों का क्या सुन रहा हूं मैं, वो खुद अपनी डायरी में तुम्हारा हस्ताक्षर कर रहा है। क्या ऐसे ही निभा रही हो तुम अपने सारे रिश्ते और उसके दायित्व, और डायलॉग देती हो कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, मैं ही आपके माँ बाबूजी को संभालती हूँ। देखा जाए तो तुम ना एक अच्छी माँ हो, ना अच्छी पत्नी, और ना अच्छी बहू। और तो और तुम अपने हाउसवाइफ के दायित्व को भी सही से निभा नहीं पा रही हो दीप्ति। गुस्से से नकुल अपनी पत्नी दीप्ति को कह रहा था। वाह नकुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था एक न एक दिन तुम अपना पुरुष अभिमान जरूर दिखाओगे, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसने ही मुझे अपनी कमजोरियों को मुझ में गिनवा दिया। ऐसा कहते कहते दीप्ति की आंखों से आंसू की धारा बह जाती है। ये मेरा अभिमान नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतियां हैं दीप्ति, जिसे मैं सिर्फ गिनवा रहा हूं तुम्हें। अभी भी वक्त है अपनी जिम्मेदारियों को समझने का। अपनी बेपरवाही पर लगाम लगाओ और अपने रिश्तों को बखूबी निभाओ। अरे दिन भर करती क्या हो तुम, सिवाय अपनी सहेलियों से बात करने के अलावा? सारा दिन तो माँ किचन संभालती है, फिर भी घर अस्त व्यस्त रहता है। और तो और बच्चों को भी नहीं देख पा रही हो तुम। बोलो दीप्ति, है कोई जवाब? गुस्से से तमतमाते हुए नकुल कहता है। हाँ, है इसका जवाब बेटा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नकुल। तू पूछ रहा है बहू से? पहले खुद से भी तो पूछ ले कि क्या तू एक अच्छा बेटा है, क्या तू एक अच्छा पिता है, या फिर क्या तू एक अच्छा पति है? क्या तू इन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है? तो सुन, मैं इसका जवाब देती हूँ। तू इन सब में फेल हो गया है। तू तो बाहर अपनी जिंदगी में मस्त है, और तेरे पीछे तेरे माता पिता की हर छोटी चीज का ख्याल कौन रखता है? तेरी पत्नी। हाँ, तेरी पत्नी, वही बहू जिसे तू आज ताने दे रहा है। तूने कभी सोचा है नकुल, माँ की वो दवाइयां जो समय पर पहुंचती है, वो कौन दिलाता है? बाबूजी की पसंद का वो गर्म दूध जो हर रात उनके सिरहाने रखा होता है, वो कौन रखता है? बच्चों की स्कूल की फीस, उसके प्रोजेक्ट, उसकी हर जरूरत का हिसाब किताब कौन रखता है? तेरे ना रहने पर घर के नल से लेकर बल्ब तक की मरम्मत कौन करवाता है? माँ की बात सुनकर अब तक दीप्ति की आंखों से बहते आंसू रुक चुके थे। अब उसमें आंसू की जगह एक गहरी पीड़ा और आत्मगौरव की चमक थी। उसने अपने आप को मजबूत किया और फिर नकुल को कहने लगी, तुमने मुझसे पूछा कि मैं दिन भर करती क्या हूं, तो सुनो नकुल, मैं वो करती हूँ जो नजर नहीं आती। मैं वो करती हूँ जो हर महिला करती है, बिना शोर मचाए, बिना तारीफ चाहे। दीप्ति ने आगे कहा, जब इस घर में आई थी तब माँ ने कहा था, बहू बेटा तो नौकरी में उलझ जाएगा, तू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगी। तब मैंने सोचा था कि मैं बेटी बनकर रहूंगी, और मैंने वही किया नकुल। लेकिन आज तुमने वो कह दिया जो एक औरत के सारे त्याग पर सवाल खड़ा कर देता है। इतना कहकर दीप्ति चुप हो गई। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, मगर आवाज में सन्नाटा उतर चुका था। अब तक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। नकुल अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। नकुल चुप हो गया, उसके पास शब्द नहीं थे। पहली बार उसने गौर किया कि माँ के पैरों में जो सिकाई की पट्टी बंधी होती है, वह खुद नहीं बंधती, बल्कि कोई और बांधता है। बाबूजी की रजाई हर सुबह धूप में कौन डालता है, ये कभी
सोचा भी नहीं उसने। तभी माँ रसोई से निकल कर आई और उसके चेहरे पर एक अनकही स्वीकृति थी। बेटा, मालती जी धीरे मगर ठोस स्वर में बोली, बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं बहू होती है, और दीप्ति ने वो लाठी हमेशा मजबूती से थामी। तूने देखा नहीं पर हमने महसूस किया है। जब तू ऑफिस से देर रात लौटता है तब भी हमारे खाने की थाली दीप्ति ही सजाती है। जब तू बच्चों के साथ नहीं होता तब उनकी हर जरूरत वो ही पूरा करती है। बाबूजी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने नकुल के कंधे पर हाथ रखा। तूने अपने काम में खुद को इतना उलझा लिया कि घर की असली रीढ़ को पहचानना भूल गया। बहू का सम्मान कर बेटा, क्योंकि बेटा तो एक दिन अपने रास्ते चला जाएगा, पर बहू ही होती है जो इस घर की असली बुनियाद बनती है। नकुल की नजर अब दीप्ति से मिल नहीं पा रही थी। उसे अपनी कही पर हर बात पर पछतावा हो रहा था। दीप्ति ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं नकुल, मैं बस चाहती हूं कि जब तुम थके हुए घर लौटो तो तुम्हें यह एहसास हो कि ये घर, ये रिश्ते सब चल रहा है मेरी चुपचाप की मेहनत से। बस कभी कभी उस मेहनत को तुम समझ लिया करो। नकुल ने आगे बढ़कर दीप्ति का हाथ थामा। माफ कर दो दीप्ति, मैं शायद बहुत कुछ भूल गया था और अब सीख गया हूं। मालती जी मुस्कुराई और बोली, घर वही होता है जहां एक बहू सिर्फ बहू नहीं बेटी बनकर हर रिश्ता निभाती है। और बेटे, तुझे गर्व होना चाहिए कि तुझ में इतनी समझ है कि तू अब भी सीख सकता है और देख सकता है, बहू को जान सकता है। बेटा नहीं, बहू होती है बुढ़ापे की लाठी। ये बात उस दिन नकुल के दिल में हमेशा खिले उतर गई। नकुल वहीं खड़ा रह गया, खुद को एक आईने की तरह साफ देखता हुआ, और समझ गया। बेटा नौकरी में व्यस्त हो सकता है, पति थक सकता है, मगर बहू वो तो हर मोर्चे पर खड़ी रहती है, एक छांव की तरह, एक सहारे की तरह। उसे समझ आ चुका था, बेटा नहीं बहू होती है बुढ़ापे की लाठी। प्रिय दोस्तों, ये बात 100% सत्य है कि हम अपने बेटे से जुड़े रहते हैं, पर ये कभी नहीं भूल सकते हैं कि शादी के बाद बेटे से कहीं अधिक ज्यादा हम बहू से जुड़ जाते हैं, क्योंकि बेटा बाहरी दुनिया संभालता है और बहू बेटे की हर जिम्मेदारी, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी पहली जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए बहुओं का सम्मान करें, उसे प्यार और अपनापन दें, और बदले में वो आपको जीवन भर का सुख और शांति देगी और आपको बुढ़ापे में संभाल कर रखेगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।